हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में। अभी टाइम पर मार्केट में जो बड़ी अपडेट्स है उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो, जो नाइजीरियन सेंट्रल बैंक है इन्होंने क्या किया है, तो अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक मतलब थोड़ा सा बढ़ाया है जस्ट डेज आफ्टर नायरा प्लंजेस टू न्यू लो। तो फ्रेंड्स, यहाँ की जो करेंसी है, जो नायरा है, जैसे ही वो थोड़ी सी नई लो बनाई, मतलब उसकी जो रेट है वो थोड़ी सी डाउन हुई, उसके बाद ही इन्होंने ये फैसला लिया है। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो, फॉलोइंग द लेटेस्ट मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो इनकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनकी अगर मीटिंग को मतलब फॉलो करते हुए कुछ यहाँ पर निर्णय वहाँ पर बदले गए हैं, लिए गए हैं। तो जो सेंट्रल बैंक है नाइजीरिया की, उसने कहा कि इट हैज़ हाइड द मॉनेटरी पॉलिसी रेट, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी की रेट है उन्होंने उसे बढ़ा के 15.5% के करीब कर दिया है, बाय इंक्रीजिंग द की इंटरेस्ट रेट बाय 150 बेसिस पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से यूएस यूके के अंदर में आप ये बेसिस पॉइंट आपको याद होगा इंक्रीज होता है, जिसका इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पे, तो उसी तरह से जो इन्फ्लेशन का मार है बाकी जगह पे भी पड़ा हुआ है, और वहाँ पर भी अपने चीज़ों को संतुलन में लाने के लिए, बैलेंस करने के लिए इन्होंने रेट वगैरह बढ़ाया है, जो कि अब हो चुका है इनकी 15.5%, जिसमें कि 150 बेसिस पॉइंट को इन्होंने इंक्रीज किया है। अब जो सेंट्रल बैंक है वो उम्मीद करती है नैरो द निगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट गैप एंड रीन इन्फ्लेशन, कि ये सभी कदम जो ये उठा रहा है वो चाहता है कि जल्द से जल्द जो गैप बनते जा रहा है, जो परिस्थिति है उसको वो अंडर कंट्रोल में लाना चाहता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो नायरा का जो मतलब पहले एक्सचेंज जो रेट है यूएस डॉलर के साथ में, जिस तरह यूएस डॉलर के साथ में बाकी भी करेंसी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा नीचे आई हैं। मान लो हम लोग का इंडियन करेंसी अभी के टाइम पे मान लो 17 अगर रुपीज़ है आपको $1 के बराबर में, तो इसी तरह से बाकी जो कंट्रीज है उसके भी $1 यूएस के बराबर में कुछ कुछ वैल्यू है। और वो वैल्यू में क्या हुई है, वो डिक्रीजमेंट हुई है, वो नीचे आई है। जिस तरह इंडिया का एक समय में 65 था, उससे पहले 60 था, उससे पहले 50 था, और एक समय में 1 बराबर 1 था, लेकिन अभी के टाइम पे 70 प्लस चल रहा है $1 के बराबर में। तो उसी तरह से चीज़ें यहाँ पर भी हो रही हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ में भी हो रही हैं, जिसको मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वहाँ पर जो पॉलिसी है उसमें इंटरेस्ट रेट वगैरह जो बढ़ता है उसको हाइक किया जा रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करें जो स्टेबल कॉइन इकोनॉमी की, मतलब क्रिप्टो करेंसी में जो स्टेबल कॉइन्स है उनकी इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो वो अभी भी लगातार नीचे की तरफ ही आ रहा है। उसकी जो परिस्थिति है उसमें बदलाव नहीं आया है, अभी भी नुकसान जो मतलब है वो बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर देखा जाए यूएसडीसी जो कि एक स्टेबल कॉइन है, अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 83 दिन में $6.7 बिलियन जो है वो इन्होंने खो दिया है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर अब इसी के बारे में टेक्निकल टर्म के साथ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 मंथ की बात करें या करीब करीब 83 दिन की बात करें, तो 83 दिन पहले जो आपको स्टेबल कॉइन मतलब कि यूएसडी जो यूएसडीसी कॉइन है, इसकी जो मार्केट वैल्यूएशन थी आपको $55.5 बिलियन के करीब थी, लेकिन अभी इनके में गिरावट आ चुकी है और ये रिड्यूस होकर अभी इनकी वैल्यूएशन जो है लगभग पहुंच चुकी है $48.82 बिलियन के करीब में। तो फ्रेंड्स, चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट समझ में आ चुकी हैं। तो चलो इसे यहीं रहने देते हैं, बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, जो फेड चेयर आपको पोवेल है उन्होंने अपडेट देते हुए कहा कि वर्क ऑन डिजिटल डॉलर, की जो डिजिटल डॉलर है उस पर जो काम है वो जारी है। इन्होंने कहा यूएस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विल टेक एट लीस्ट अ कपल ऑफ ईयर्स, कि जो यूएस की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी वो कम से कम मतलब 1 साल का जो है समय लेने वाली है। उसके बाद से जो चीज़ें हैं आपको सामने में आते हुए देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, फटाफट से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं पोवेल, इन्होंने कहा कि जो यूएस की सेंट्रल बैंक है वो क्या कर रही है, तो देख रही है वेदर टू इशू अ डिजिटल डॉलर विद अ वेरी ब्रॉड स्कोप, कि कब करना है, कैसे करना है, और एक बड़े ही मतलब लंबे चौड़े पैमाने के साथ ही वो इस पर नज़र बनाए हुए है कि कैसे इसको इशू करना है। मतलब डिजिटल डॉलर तो इशू होगा ही होगा, सीबीडीसी आएगी, लेकिन कब आएगी, कैसे आएगी, तो उसके लिए इन्होंने एक टाइम पीरियड बताया कि लगभग 1 साल का समय लग जाने वाला है, और बड़े पैमाने पे इस पर काम हो रहा है। मतलब कि हर पहलू पर नज़र रखा जा रहा है, उस हिसाब से इसको समय लिया जा रहा है। अच्छा सा समय ये लोग ले रहे हैं, लेकिन सब कुछ अच्छे से करके ये लोग सामने में इसको लॉन्च करेंगे। अब आगे देखो, तो ही नोटेड दैट द फेड इज कोलैबोरेटिंग विद कांग्रेस, की जो फेड है आपको कांग्रेस के साथ कोलैबोरेट कर रहा है एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑन वेदर टू इशू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसी मुद्दे पे, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो मुद्दा है उसी के मतलब उसी के मुद्दा पर ये लोग जो है साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं, ताकि इस पर अच्छे से समझ बूझ के साथ ये लोग काम जो है कर सकें। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, जो फ्रेंच सेंट्रल बैंकर है वो चेतावनी देते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स क्रिप्टो रेगुलेशंस है वो क्या क्रिएट कर सकता है, तो अनइवन प्लेइंग फील्ड
जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं, यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर देखो जो गवर्नर है आपको फ्रांस के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं, नाम इनका काफ़ी अटपटा सा है तो नाम छोड़ते हैं, बस यहाँ पर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखो इन्होंने कहा कि EU रेगुलेटर्स टू अवॉइड एडॉप्टिंग डाइवर्जिंग और कंट्राडिक्टरी रेगुलेशन, कि आप जो है डाइवर्जिंग मतलब जो एक बात पे ना चल रहा हो, अलग अलग तरह के उस पर विकल्प निकल रहे हो, या फिर जो कंट्राडिक्टरी जिस पे एक फैक्ट या एक चीज़ों को वो मतलब राइट वे में नहीं बताता हो, उस पर अलग अलग तरह के डाउट जो है वो निकल आते हो। तो इस तरह के जो आपको आपकी जो रेगुलेशंस है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा EU रेगुलेटर जो है वो कहते हैं। अब आगे देखो तो रेगुलेटिंग टू लेट, और यहाँ पे वही बात है कि मतलब जो लेट रेगुलेशन और प्लस कंट्राडिक्टरी और डाइवर्जिंग को अवॉइड करना है साफ तौर पे, ऐसा इनका मानना है। इन्होंने वार्न किया, चेतावनी दी, टू डू सो वुड बी टू क्रिएट एन अनइवन प्लेइंग फील्ड, कि अगर आप ऐसा करते हैं मतलब कि मान लो आप अवॉइड नहीं करते हैं, आप अडॉप्ट कर लेते हैं जो डाइवर्जिंग या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी जो रेगुलेशन है, मतलब वही रेगुलेशन जिसमें बहुत ही सारी खामियां हैं, अगर उस तरह की चीज़ों को आप अडॉप्ट करते हैं तो फिर क्या होगा, वो एक अनइवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट करेगा। अनइवन प्लेइंग फील्ड का मतलब वो ऐसा पिच या ऐसा मार्केट बन जाएगा जिसमें कि बहुत सारे दिक्कतें जो है सामने में आना शुरू हो जाएंगी और वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क वाली चीज़ हो जाएगी। तो बस यही सारी चीज़ें थी कहने का इनका मतलब। तो फ्रेंड्स चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो रॉबिनहुड है और जो सर्किल है, इन दोनों ने पार्टनरशिप किया है ताकि ये क्या कर सके, तो जो इनके यूजर्स हैं, जो इनके एक्सचेंज और वॉलेट के यूजर्स हैं, वो स्टेबल कॉइन जो USDC है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि आफ्टर रॉबिनहुड मार्केट्स लॉन्च द कंपनीज बेटा वेब3 वॉलेट। अब जैसे कि बोला जा रहा है कि मंगलवार के दिन की बात करें तो जो रॉबिनहुड मार्केट है इसने जो लॉन्च किया है अपने कंपनी का जो बेटा वेब3 वॉलेट है ट्यूसडे के दिन में, तो उसके बाद बात करें तो लिस्टेड द स्टेबल कॉइन USD कॉइन ऑन द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म रॉबिनहुड। तो अब यहाँ पर इसी मतलब ट्यूसडे के बाद इन्होंने अब क्या किया है, जो स्टेबल कॉइन आपको USD कॉइन है अपने एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे रॉबिनहुड ने इस क्रिप्टो को लास्ट वीक में ऐड किया है। द कंपनी अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद सर्किल फाइनेंशियल। साथ ही साथ जो कंपनी है वो अनाउंसमेंट करती है अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो कि सर्किल फाइनेंशियल के साथ में है। तो यहाँ पे तीन चीज़ निकल कर आती है। एक तो इन्होंने सर्किल फाइनेंशियल के साथ पार्टनरशिप की है, दूसरी चीज़ इन्होंने इसी ट्यूसडे मतलब 2 रोज़ पहले अपना जो कंपनी का जो बेटा वेब3 वॉलेट है अपने यूजर्स के लिए, जो कि लगभग 10,000 यूजर्स के लिए अभी iOS वर्जन जो यूज़र हैं जो कि यूज़ करते हैं उन्हीं के लिए सिर्फ ये आपको बेटा वर्जन रिलीज़ किया गया है। और यहाँ पे आपको जो USD कॉइन है, जो स्टेबल कॉइन है, इसको इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे जो है ऐड कर दिया, मतलब लिस्ट कर दिया। तो ये तीन चीज़ यहाँ से निकल कर आती हैं। अब यहाँ पे आगे देखो, द डील रिवील्ड ऑन वेडनेसडे विल प्रोवाइड रॉबिनहुड क्रिप्टो रॉबिनहुड वॉलेट यूजर्स विद द एबिलिटी टू परचेज। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो डील हुई है ये रिवील करती है वेडनेसडे के दिन, जो कि मंगलवार को हुई थी, कि ये जो इन्होंने किया है मतलब कि जो बेटा वर्जन इन्होंने निकाला है ये प्रोवाइड करेगा रॉबिनहुड क्रिप्टो और रॉबिनहुड वॉलेट जो यूजर्स होंगे उनको, ताकि वो एबिलिटी उनको प्राप्त हो सके जिससे कि वो परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं USD कॉइन को। साथ ही साथ एसेस कर पाएंगे जो एक्सक्लूसिव इन ऐप एजुकेशनल मॉड्यूल्स हैं जिससे कि वो अर्न कर पाएंगे USDC रिवॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो जो रसिया है वो कहता है टू अलाउ क्रिप्टो माइनिंग। क्रिप्टो माइनिंग के बारे में अपडेट है। तो यहाँ पे क्रिप्टो माइनिंग को अलाउ करने को लेकर बोलता है किस रीजन में, तो वैसे क्षेत्र में जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो क्षेत्र है और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर पावर जो क्षेत्र है वहाँ के लिए। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा नीचे आते हैं और इससे भी क्लियर करते हैं इसकी जो डिटेल्स यहाँ पे है कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग शुड बी अलाउड। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग है उसको अलाउ किया जा सकता है, अलाउ किया जाना चाहिए। और ये कहाँ पे किया जाना चाहिए, तो वैसे एरिया में जहाँ पर आपको एक्सेस एनर्जी है एंड प्रोहिबिटेड इन दोज डेट एक्सपीरियंस डिफिट्स अकॉर्डिंग टू रसिया ऑफिशियल प्रिपेयरिंग टू लीगलाइज इट। तो फ्रेंड्स वैसे जगह पे जहाँ पे एक्सेस एनर्जी है और वैसे भी जगह पे जहाँ पे मतलब ऐसा करना मना है एक तरह से, लेकिन रसिया के जो ऑफिशियल है वो क्या कर रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द वो लीगलाइज कर सके और जो क्रिप्टो माइनिंग है वो वहाँ पर भी उस क्षेत्र में भी अंजाम दिया जा सकता है। अब जो एक एक्सपर्ट है क्रिप्टो इंडस्ट्री से, उन्होंने रिसेंटली मार्क किया द रीजन्स वेयर मॉस्को इज लाइकली टू ऑथराइज माइनिंग एंड द वंस वेयर इट विल बी प्रोबेबली बैन द एक्सट्राडिशन ऑफ डिजिटल करेंसी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक एक्सपर्ट है जिनका ऐसा मानना है, जो अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर में 2 रीजन्स के बारे में बात की है कि उन रीजन्स में रसिया हो सकता है जल्द आपको क्रिप्टो माइनिंग को अलाउ कर दे। इस तरह से चीज़ें बस यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है। तो फ्रेंड्स लगभग अभी इस वाले न्यूज़ को भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब देखते हैं अगर कुछ और न्यूज़ है तो उसे भी कवर करेंगे, नहीं तो फिर ये यहीं तक ही रहने देते हैं।
तो फ्रेंड्स अभी के टाइम पर और ज़्यादा न्यूज़ देखने को नहीं मिला, तो फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पे फ्रेंड्स अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि क्रिप्टो रिलेटेड आपको कोई भी न्यूज़ मिस ना हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।